हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर नंबर 11 है, ओके, और फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी आज हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको केमिकल काइनेटिक्स और जो जीओसी है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही बहुत सारे, चाहे सीएसआईआर नेट हो या गेट हो, पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो आज के टॉपिक में क्या स्पेशल है वो देखते हैं हम लोग। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फैजान रूल्स के बारे में। ओके, और इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था, जो लेक्चर नंबर 10 था फॉर केमिकल बॉन्डिंग के लिए, उसके अंदर हम लोग ने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग ने जो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर किस तरीके से फाइंड किया जाता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, और ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में हमने क्या किया था, उस पर हमने चर्चा की थी। ओके, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फैजान रूल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैजान रूल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, और फैजान रूल होता क्या है, और किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो फैजान रूल का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं डिस्कस अबाउट द आयोनिक बॉन्ड। ओके, इट डिस्कस अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि फैजान रूल का जो बेसिकली सबसे बेस इस्तेमाल होता है वो फाइंडिंग ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। ओके, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा कोई चीज होती नहीं है। कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर को फाइंड करना पड़ता है। ओके, और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आप डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप फाइंड करने जाओगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप आयोनिक कैरेक्टर के ऊपर बेस पे पढ़ो, जैसे अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स में अगर हम लोग आयोनिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, तो उसमें ही आपको स्टार्ट करना होगा और फिर स्टार्ट करके ही आपको कोवेलेंट कैरेक्टर पे जाना होगा। तो ये एक बेसिक सा रूल होता है फॉर फाइंडिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके, इन आयोनिक बॉन्ड। अभी यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आप आयोनिक बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या समझते हो और किस तरीके से आयोनिक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत सिंपल होता है। ओके, लेकिन इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कभी भी अगर आप कहीं पे भी किसी का भी बॉन्ड देखते हो, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके अंदर दो आयंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सिंपली जो आयंस होते हैं, एक तो आपका होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है आपका नेगेटिव आयन। ओके, लेकिन इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इसमें कैसा होता है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड जो आपका पॉजिटिव यानी जो कटायन होता है उसका जो साइज होता है वो साइज उसका छोटा होता है। ओके, एज कंपेयर टू अनायन। अभी यहाँ पे इसका भी बहुत सारा रीजन है, ये रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जब आयोनिक बॉन्ड का आप फॉर्मेशन करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ओके, यहाँ पे आपको पता है कि चारों तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपके कटायन के तरफ, और अनायन के चारों तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं यहाँ से वहां। अभी इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एक इंट्रैक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ओके, ये यहाँ पे बेसिकली कैसा होता है, यहाँ पे ये जो एक सरफेस एरिया होता है ना, चाहे आपका कटायन का हो या फिर चाहे आपका अनायन का हो, इन दोनों में आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे मैं आपको इसका भी मतलब समझाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जब एक कटायन और जब एक अनायन आपस में मिलते हैं तो कटायन क्या करता है, अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, और अट्रैक्ट के कारण वहां पे एक तरह का जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो भी आपका जो एक पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, और उस इंट्रैक्शन से ही आपका जो एक आयोनिक बॉन्ड है, ओके, आयोनिक बॉन्ड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इतना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, वो तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, किस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि
अगर हम जब भी कोई भी अगर आप फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होता है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से काम करता है यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो अभी हमने पढ़ा था वो कैसे काम करता है, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ओके, तो उसमें आपने हमने कहा था एक बात कि आपका जो पॉजिटिव होता है ना उसका साइज छोटा होता है। ओके, ये हमने कहा था। और जो आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव का साइज क्या होता है, आपका बड़ा होता है, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कहा था। ओके, और इनके बीच में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपको। अभी यहाँ पे अगर आप समझो तो यहाँ पे आपको क्या है, ऑलरेडी सारे जो जितने भी यहाँ पे आपके आउटर मोस्ट सेल है उसके ऊपर आपका क्या है, कटायन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है आपके पास अनायन प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक कॉमन चीज है जो आपको आई थिंक सभी को पता होती है। ठीक है, कि अगर आप अनायन की तरफ जाते हो तो उसके आउटर मोस्ट पे भी अनायन प्रेजेंट होते हैं। जब आप कटायन की बात करते हो तो उस पे पूरी तरह से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अभी एक चीज आपने ध्यान से सुनी होगी कि अगर आप जैसे ही यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल को एज्यूम करते हो तो आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है, और ये आपका पी ब्लॉक होता है। ओके, जैसे जैसे आप एस से पी की तरफ मूव करते हो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, और जैसे ही आप क्या करते हो, अपर टू डाउन मूव करते हो, जो आपका यहाँ पे जो साइज है, ओके, वो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस केस में कैसा होता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स उसका साइज भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होने वाला है। जैसे अगर आप देखो कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो सोडियम को, और सोडियम के बाद डायरेक्ट आप चले जाते हो दूसरे कंपाउंड में, जैसे आप कंपेयर करते हो सोडियम के साथ आयोडीन को, क्लोरीन को, तो उसका साइज आपको देखने के लिए मिलेगा एज कंपेरेटिव टू सोडियम, आपको उसका साइज बड़ा देखने के लिए मिलेगा। सोडियम के लास्ट सेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे, और आपको क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, जो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो आसानी से क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। तो इस केस में क्या होगा कि इनके बीच में जो एक इंट्रैक्शन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है वो इसके सरफेस पे होता है। अभी जितना बड़ा अनायन रहेगा उतना ज्यादा आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा ऑन साइड ऑफ कटायन। ओके, और कटायन क्या करता है, इसका ज्यादा से ज्यादा जो एरिया होता है उसको कवर करने की कोशिश करता है, यानी इसको क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। ओके, ओवरलैपिंग करता है, और जितना ज्यादा वो ओवरलैपिंग करेगा उतना ज्यादा उसका जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ज्यादा क्या होगा, एक मजबूत होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका Z इफेक्टिव होता है, वो Z इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पे जितना ज्यादा Z इफेक्टिव मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा आपका जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो उतना ज्यादा पॉसिबली होता है। ओके, अगर आप इस चीज को एज अ थ्योरी पार्ट में भी अगर आप चाहते हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज अ थ्योरी पार्ट में यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ताकि अगर आप इस चीज को अगर आप नहीं समझ पाए हो, थोड़ा बहुत अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, एक भी परसेंट अगर आपके मन में डाउट होगा, तो आप ये सारी चीजों को पढ़ के आप वो सारी चीजों को ऊपर आप रिलेट कर सकते हो। ओके,
अभी यहाँ पे देखो, हमने एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको थ्योरी लिख के दी है, ओके। इस थ्योरी में क्या कहा है उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ो। द कटायन हैज द मोर जेड इफेक्टिव, ओके। ये आपका बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, अनायन से ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, ओके। इस तरीके से ये अगर पुल करता है, तो अगर ये अपना पूरा जो सरफेस है, अगर ये पूरा जो सरफेस अगर इससे अटैच करना चाहता है, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में ये क्या होगा, जो आपका जेड इफेक्टिव होगा वो एज इट इज रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में जब ये पुल करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ओके, तो इसके अंदर जो इसका जो शेप है अनायन का, वो इस तरीके से कुछ तरीके से क्या हो जाएगा, शेप इसका बिगड़ जाएगा यानी डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कटायन होता है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या होता है, कवर करने की कोशिश करता है, ओके। और ये ज्यादा से ज्यादा जितना एरिया कवर करेगा उसके लिए उतना ज्यादा क्या होगा, एक तरह से जो एक ओवरलैपिंग होता है कटायन और अनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, वो ज्यादा से ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ आपका जो नेगेटिवली चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप ये कह सकते हो जो अनायन पार्टिकल्स है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। और दिस इंक्लूड द कोवेलेंट कैरेक्टर, और यही सारी चीजों क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं। तो इतना एक बेसिक सा जो सिंपल सा आपको जो ये था कॉन्सेप्ट था, वो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगेगा तो आप एक बार और वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, यानी आप जाइए पहले से स्टार्टिंग से आप देखिए वीडियो को, वहां पे अच्छे से हमने सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ओके। अभी यहाँ पे एक और चीज है जो एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करो, नोट करके आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये अभी आपके काम नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको रिवीजन करोगे ना, तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ओके। इसके लिए ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट का साइन भी यहाँ पे लगा दिया है, ओके। अभी यहाँ पे एक और जो लाइन लिखी है उसको आप समझो कि मोर द पोलराइजेशन डिस्टॉर्शन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। यानी जितना ज्यादा आपको पोलराइजेशन देखने के लिए मिलेगा अनायन और कटायन के बीच में, उतना ज्यादा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, वो दोनों चीजें कौन सी है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इट डिपेंड ऑन, ठीक है, इट डिपेंड ऑन टू पॉइंट्स, ओके। अब ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, जो हम लोग बहुत बार हम लोग ने इसके बारे में हमने चर्चा की है, ओके। वो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है आपका पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन, ओके। पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन, ओके। अभी ये कटायन की जो पोलराइजेशन पावर होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर चर्चा करें विस्तार के अंदर, तो अगर आप देखोगे कि कटायन का जो साइज होता है वो कटायन का साइज छोटा है, ओके। और कटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, जो पोलराइजेशन ऑफ कटायन होगा उतना ज्यादा होगा, ओके। इसको अगर आप चाहो तो इन डेफिनेशन में लिख सकते हो, या फिर आप इसको इन रिलेशन में भी आप इसको क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप समझो, ओके। पोलराइजेशन पावर ऑफ, एक सेकेंड, ओके। पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन, ओके। अभी यहाँ पे देखो, पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके चार्ज के, ओके। यानी जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज का यहाँ पे ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा आपको पोलराइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर आपका साइज बहुत छोटा है तो आपको पोलराइजेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साइज के अंदर आपको जेड इफेक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है। जेड इफेक्टिव का मतलब सिंपली ये कह सकते हो आप
कि इसके अंदर आपको जो सिंपली आपका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा उसके अंदर पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होगी। ओके, यानी अगर जेड जेड इफेक्टिव बहुत छोटा है, अगर जेड इफेक्टिव आपका जो साइज है ओके बहुत छोटा है, तो उसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा। अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है तो उसका जो पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन है वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, और सिंपली अगर आप उसी तरीके से अगर आप पोलराइजेशन पावर ऑफ अनायन देखना चाहते हो तो इस केस में क्या होगा कि ये पूरी तरह से रिवर्स होगा। ओके, तो पोलराइजेशन पावर ऑफ अनायन। ओके, ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ पे, जो मैं दोनों टाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिंपली आपको सिर्फ याद करना है। और इसका जो एक पोलराइजेशन पावर ऑफ अनायन आएगा उसका रिलेशन किस तरीके से आएगा वो भी आप क्या करो, नोट कर लो। ये सारी की सारी जो चीजें है ना, वो सारी की सारी चीजें आपके जो नोट्स आप बनाते हो ना, स्टिकी नोट्स, ओके, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, और ये पोलराइजेशन पावर ऑफ अनायन क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज तो होता ही होता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका साइज भी होता है। ओके, साइज ऑफ अनायन भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जितना ज्यादा ये साइज बड़ा है उतना ज्यादा इसके अंदर पोलराइजेशन ऑफ आयन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और सेम वैसी ही चीजें थी, जितना ज्यादा अगर आप कटायन का देखोगे पोलराइजेशन पावर, उतना ज्यादा उसका जो साइज था कटायन का वो उतना ज्यादा छोटा होते जाएगा, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा कटायन का उतना ज्यादा आपको उसके अंदर जेड इफेक्टिव ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि अगर बहुत लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो उसका भी हमने कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड करके दिया है, तो आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं, ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो एटलीस्ट दूर हो जाए। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो CSIR नेट और गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट आपके मन में रहे। ओके, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ, आप मुझे सिंपली ये बताओगे कि यहाँ पे जो ये है कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड होगा। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ, यहाँ पे मैं कुछ आपको एलिमेंट लिख के देता हूँ, यहाँ पे LiCl। ओके, यहाँ पे आपके पास NaCl, ठीक है, दूसरा है आपके पास KCl, और चौथा है आपके पास RbCl। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चारों एटम को अगर आप ध्यान से देखो, चारों एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखो, तो Li क्या आ जाएगा, Li प्लस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Rb प्लस Cl माइनस आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका कटायन और अनायन आ जाएगा। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि साइज ऑफ जो आपका कटायन है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। ओके, अगर आपका साइज ऑफ कटायन अगर छोटा है तो उसका जो पोलराइजेशन पावर होगा, ओके, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्स होगा, क्योंकि ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इन टर्म ऑफ कटायन। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर आप यहाँ पे लिथियम को देखो, ओके, या जो आपका लिथियम हो, या फिर जो आपका सोडियम हो, या फिर आपका पोटेशियम हो, या फिर आपका रुबेडियम हो, अगर आप ये चारों को कंपेयर करते हो तो आपको पता है कि लिथियम का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू आपका सोडियम, और सोडियम का साइज क्या होता है, पोटेशियम से छोटा होता है, क्योंकि सोडियम के बाद पोटेशियम आता है आपको थर्ड ग्रुप में। ओके, और पोटेशियम के बाद आपका क्या आता है, रुबेडियम आता है। ये सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है जो आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे आती तरफ दिखाई देंगे, और जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो आपका जो साइज होता है वो साइज क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। ओके, तो इसमें सबसे छोटा जो कटायन होगा वो कौन सा होगा, आपका लिथियम होगा। ओके, तो इस कंडीशन में आप बता सकते हो कि इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो बहुत कम होगा। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे जो आंसर है वो आप लिख सकते हो कि LiCl का जो जेड इफेक्टिव होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका NaCl, KCl, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आपका RbCl, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है एज कंपेयर टू आपका LiCl वो सबसे कम होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था, और इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा वो इस तरीके से आपका कुछ आने वाला है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आप मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर को ही पहचानना है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ, यहाँ पे मैं आपको कुछ एलिमेंट देखता हूँ, यहाँ पे आपके पास है NaCl, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है MgCl, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है AlCl2 है, ठीक है। अभी आपको ये तीनों में क्या करना है, आपको कोवेलेंट कैरेक्टर आपको बताना है कि क्या आएगा।
अगर आप यहाँ पे अगर आप इसकी साइज को कंपेयर करते हो, ओके, यहाँ पे अगर आप इसके कटाइन को साइज को देखते हो, ठीक है, ये आपको पता है कि Na प्लस है, ठीक है, आपको पता है कि MgCl नहीं होता है, ओके, Mg प्लस और Cl माइनस भी नहीं होता है, ये होता है आपका Mg प्लस 2 और Cl माइनस होता है। ये क्या होता है आपके पास Al प्लस 3 होता है और Cl माइनस होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो कि ये कैसे होता है, Mg प्लस 2 कैसे आता है, Al प्लस 3 कैसे आता है, तो ये आपको आई थिंक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग का, या फिर आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग का ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि ये Na प्लस और MgCl प्लस MgCl में प्लस 2 Mg का क्यों आता है पावर, ओके, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर समझ जाएगी बहुत इजीली। अभी यहाँ पे अगर आप कटाइन की साइज की बात करो, ओके, तो कटाइन का साइज यहाँ पे किस तरीके से है, सबसे पहले अगर आप Na देखो, ओके, या फिर आप Mg देखो, या फिर आप Al देखो, ओके, इन तीनों में आपको पता है कि जो साइज है Na, Mg और Al में इस तरीके से आएगा, यानी Na का साइज क्या होगा आपके Mg से बड़ा होगा और Mg का साइज क्या होगा आपके Al से बड़ा होगा, एल्यूमिनियम से। अभी यहाँ पे इसके अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करो, ओके, अभी कोवेलेंट कैरेक्टर में कैसे आपको डिसाइड करना है, आपका यहाँ पे अगर आप देखो कि सारे के सारे अनायन क्या है सेम साइज के, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके अंदर हो रहा है आपके कटायन के साइज के अंदर, तो कटायन के साइज के ऊपर ही आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आप डिसाइड करोगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कटायन और अनायन में किस साइज, कौन सा साइज आपका कांस्टेंट है और कौन सा आपका जो साइज है वो वेरी कर रहा है, प्लस आपका जो कटायन है या फिर अनायन है, वो दोनों में आपको हमेशा चेक करना है और चेक करके ही आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको बताना है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि Na का साइज सबसे बड़ा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो NaCl है, ओके, उसके बाद चाहे आपका MgCl है या फिर आपके पास AlCl2 है, तीनों में आपको पता है कि Na का साइज क्या है सबसे बड़ा है और Al का साइज क्या है सबसे छोटा है। तो Al क्या होगा, इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका Mg और Na, ओके, तो इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो Z इफेक्टिव क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, और इसका जो Z इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू आपका AlCl3 इसका क्या होगा थोड़ा सा कम होगा, ओके, तो इस हिसाब से जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उसका जो सीरीज है वो आपको इस तरीके से क्या करना है लिखना है, ओके, तो बहुत सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर को पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी ये कोवेलेंट कैरेक्टर में कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं, जैसे NaF दिया है आपको, दूसरा आपको दिया है NaO2 दिया है, तीसरा आपको दिया है Na3N दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपका सभी में यहाँ पे जो सोडियम है वो सोडियम क्या है सेम है। अभी अगर आपको सोडियम सभी जगह सेम दिया है तो आपको कटायन का साइज यहाँ पे वेरी नहीं करेगा, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Na प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Na प्लस आएगा, F माइनस आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा Na प्लस आएगा लेकिन O2 माइनस के साथ -2 यहाँ पे वेरी करेगा, यहाँ पे आपका Na प्लस आएगा और यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, तब जाके ये क्या होगा एक बैलेंस आपका इक्वेशन बनेगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटायन का साइज नहीं देखेंगे बल्कि यहाँ पे हम लोग अनायन का साइज देखेंगे, ओके। अभी अनायन के साइज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से 3 एलिमेंट है अनायन वाले, एक तो है आपका फ्लोरीन है, दूसरा है आपके पास O2 है और तीसरा है आपके पास नाइट्रोजन, ओके। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, आपको पता है फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, देन उसके बाद नाइट्रोजन आता है, ठीक है। ये इसका सीरीज होता है, यानी नाइट्रोजन क्या है बिगर देन आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बड़ा क्या है आपके पास फ्लोरीन है। तो इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे बनेगा वो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे आपका NaF आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक ये हो गया गजमज हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका NaF आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका NaO2 आएगा, यहाँ पे आपके पास Na3N आएगा, ओके। अभी इन दोनों में अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करना चाहते हो तो आपको पता है किस तरीके से आएगा, सबसे छोटा कौन सा है आपके पास है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, ओके। तो फ्लोरीन अगर यहाँ पे सबसे छोटा है तो यहाँ पे इसका जो ये होगा, इसका जो साइज होगा वो साइज क्या होगा यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, ओके।
अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो ये सबसे क्या आएगा, लास्ट में आएगा। यानी इस तरीके से क्या होगा, आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी जो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है आपका फ्लोरीन। आप चाहो तो आप जो पीरियोडिक टेबल का जो एक ये है फैमिली है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद जो आपका लास्ट वाला जो 18th वाला होता है नोबल गैस, वो आप देख सकते हो इसी सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी नाइट्रोजन आपका छोटा होता है, देन उसका ऑक्सीजन फैमिली आता है, उसके बाद आपका फ्लोरीन फैमिली आता है। इस तरीके से क्या होता है कि साइज क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। और ये साइज इंक्रीज किस में होता है, आपके लास्ट सेल में, जिसमें अनायन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत बेसिक सा जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ये हो सकता है, टफ हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको CSIR नेट के अंदर भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं। ओके, कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सिंपली मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर किसके अंदर होंगे ये आपको यहाँ पे पूछा है। ओके, जिसके अंदर मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर होंगे उसके अंदर आपको क्या होगा, मिनिमम आपका कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो, एक तरह से आप गेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं, आपके पास है सोडियम। ओके, सोडियम के साथ आपको क्लोरीन दिया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपको और चेजियम दिया है, और चेजियम के साथ आपको क्या दिया है, फ्लोरीन दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है यहाँ पे चेजियम, और उसके साथ आपको आयोडीन दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है आपको सोडियम, और सोडियम के साथ यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिया है। ओके, अभी यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर होगा वो किसके अंदर होगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस सिंपल क्वेश्चन को हम सिंपली तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आपको मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आपको पहचानना है, तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके, अगर आप मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप कहीं पे भी देखना चाहते हो तो उसका एक जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वो आप ध्यान रखो कि अगर आप जहां पे भी मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आता है वहां पे आपको जो कटायन का साइज होता है, ओके, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके, कटायन का साइज क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे अनायन होना चाहिए, वो अनायन का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया आता है। ओके, लेकिन अगर आप सेम वही अगर आप मैक्सिमम यहाँ पे, ओके, मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप आयोनिक कैरेक्टर को अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो तो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर में क्या होगा, यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या होगा, ये सीरीज यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, आपका जो स्मॉल साइज है वो स्मॉल साइज का आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे अनायन आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपका जो लार्ज साइज है, लार्ज साइज में आपका क्या आना चाहिए, कटायन आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है, आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम आपके पास एक कटायन है, यहाँ पे चेजियम आपके पास एक कटायन है, चेजियम कटायन है, और यहाँ पे आपके पास सोडियम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम एंड चेजियम में आप बताओ कि इसके अंदर सबसे बड़ा कटायन कौन सा है। तो सबसे बड़ा कटायन आपके पास कौन सा है, ये वाला है। ओके, ये आपका सबसे बड़ा क्या है, कटायन है। अभी दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या क्या अनायन में आता है, अनायन में आता है आपके पास क्लोरीन आता है, आपके पास फ्लोरीन आता है, यहाँ पे आपके पास आयोडीन आता है। ओके, ये तीनों आते हैं। अभी इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि इन तीनों में से चाहे आपका यहाँ पे फ्लोरीन हो, ओके, चाहे आपका यहाँ पे क्लोरीन हो, या फिर आपके पास आयोडीन हो। ओके, इन तीनों में मुझे ये बताना है आपको कि इसके अंदर सबसे जो छोटा यहाँ पे होगा, ओके, यहाँ पे जो स्मॉल आपका अनायन होगा वो कौन सा होगा। स्मॉल अनायन का मतलब आप ये समझ लेना कि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे जो अनायन की एक पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसके अंदर आपका ये लार्ज आपको कटायन और स्मॉल अनायन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको कटायन ही छोटा देखने के लिए मिल रहा है, इसके अंदर आपको कटायन तो बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आपका जो अनायन है, अनायन भी यहाँ पे आपको बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे कटायन आपका छोटा है तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है वो क्या है, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आने वाला है। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने के लिए मिलते हैं, और मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि
अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप किस तरीके से टैकल करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। आप बहुत आसानी से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, आप हम हमारे साथ अगर आप और डेली अगर आप अपडेट चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके। अगर आपको कोई भी अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो हमें, ठीक है। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट है वो आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आपके लिए हम ये नोट्स प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप ये नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको पूरा कंप्लीट एक नोट्स का सीरीज है, वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक